हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बाकी के जो टॉपिक्स रह गए थे। हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की पिछली क्लास में बात की थी कि कैसे शुरुआत होती है एक क्रॉप के उगाने के लिए और कहाँ पे वो एंड होता है। हार्वेस्टिंग के बाद फिर स्टोरेज। पहला मेथड क्या होता है, क्रॉप के हम उगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, वो अच्छी कंडीशन में हो। तो पहली क्या चीज होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में होता क्या, इसमें मिट्टी को खोदा जाता है। ओके, इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम मिट्टी को खोदते हैं या टिलिंग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग। The process of loosening or turning of soil is known as plowing or tilling। बेसिकली सॉइल को खोदना, उसके ऊपर के नीचे और नीचे का पूरा मिक्स करना और उसको एकदम बराबर करना। हम बेसिकली उसे खोद क्यों रहे हैं, हम उसको खोद रहे हैं ताकि जो हम जब सीड्स उसमें डालें तो उसके रूट्स एकदम डीपली पेनिट्रेट हो, नीचे तक जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉइल को पहले प्रिपेयर करते हैं, उसको खोद के अच्छे से लूज करते हैं, उसे ढीला कर देते हैं ताकि हमें सीड्स को अच्छे से, जब हम सीड्स को सो करें तो वो हमारे लिए ईजी होता है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लोइंग या टिलिंग। अब ये प्लोइंग या टिलिंग कुछ टूल्स होंगे जिसकी हेल्प से हम ये करते होंगे। ओके, तो उसकी बात करते हैं। प्लोइंग से क्या निकलता है, प्लोइंग ये पहला टूल है। ये टूल हेल्प करता है प्लोइंग में। It helps in loosening of soil or turning of soil। कुछ टाइम के लिए जब हम सॉइल को, मिट्टी को छोड़ते हैं तो उस पर कुछ वीड्स लग जाते हैं। वीड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे काम वाले प्लांट्स के खाना, सनलाइट, इन सबको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको निकालना जरूरी होता है। तो फ्लो उसमें भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स, इट हेल्प्स टू मिक्स न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल होती है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करने में, मतलब सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब ये माइक्रो लूज होती है, मिट्टी क्या होती है, लूज होती है। लूज होने के बाद, मिक्स होने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉप लेयर पे आ जाते हैं और ये टॉप लेयर में क्या ऐड करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं। बेसिकली जो मिट्टी की टॉप लेयर होती है उसमें ह्यूमस होता है, मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, प्लांट वेस्ट, ये सब एनिमल वेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे कहाँ पाए जाते हैं, टॉप लेयर में। तो जब हम सीड को सो करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पाता है। तो ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करने में, मतलब ह्यूमस का जो लेयर होता है वो फॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टूल होता है हो, फ्लो का जो शेप होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरीके से होता है। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं फ्लो शाफ्ट, और ये बेसिकली आयरन का होता है। यही मेन पार्ट होता है जो खोदने में हेल्प करता है, आयरन का होता है।
और ये जो है ये कहते हैं हम लोग शेप। ये मेनली वुड की होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, और ये किससे कनेक्टेड होती है? बुल से। तो जब बुल इसे खींचते हैं तो ये जो आयरन की ब्लेड है ये मिट्टी को खोदते हुए जाती है। वो हम नेक्स्ट बात करते हैं हो की। ये बेसिकली ऐसा दिखता है, ये आयरन की होती है और ये वुड की होती है। ये मेनली वीड इन सबको रिमूव करने के लिए काम आता है और सॉइल को लूज करने के लिए काम आता है। इट हेल्प्स टू लूज सॉइल, सॉइल रिमूविंग ऑफ वीड्स। वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को लूज करने में, ढीला करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। ये तो है जो बुल से कनेक्ट किए जाते थे, ये ओल्ड टूल्स थे। जब से अब ट्रैक्टर आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है और उतने ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ब्लेड्स को ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है कुछ ऐसे, और जब ट्रैक्टर मूव करता है तो ये मिट्टी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? कल्टीवेटर। Tools are attached to tractor। टूल्स को डायरेक्ट ट्रैक्टर से अटैच कर दो, ट्रैक्टर मूव करेगा तो मिट्टी भी लूज होती जाएगी। ये क्या सेव करता है? इट सेव्स लेबर एंड टाइम। जो ये क्रॉप प्रोडक्शन है ये साइमल्टेनियसली होता है, लगातार चाहिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन को इंडिया को फीड करना होता है। तो हमें हमेशा रेगुलर बेसिस पे काम करना है, तो हमें चाहिए हमारा लेबर भी बचे और टाइम भी बचे। तो ये कल्टीवेटर हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, तो ये तो बात हुई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमने प्रिपरेशन कर लिया, हमने पूरी मिट्टी खोद दी है, उसको एक लेवल पे ला दिया है। अब हम क्या करते हैं? सॉइल। अब हमारा मेन काम है बीज को उस मिट्टी में बोना। बोने को हम बोलते हैं सोइंग। अब सो करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बीज हेल्दी है, हाई यील्ड देगा, और कौन सा अनहेल्दी। तो हम बेसिकली एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम पानी लेते हैं और हम अपने बीज को डाल देते हैं। जो बीज नीचे चले जाते हैं वो क्या होते हैं? अनहेल्दी, और जो ऊपर फ्लोट करते हैं वो होते हैं हेल्दी सीड्स। जब हमें हमारे हेल्दी सीड्स मिल जाते हैं तो हमें उसे क्या करना होता है? मिट्टी में डाल देना होता है। तो वो भी हम किसी टूल्स के हेल्प से करते हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं और अब आ गए हैं मॉडर्न टूल्स। तो ट्रेडिशनल टूल्स में क्या आ जाता है? फनल, शेप, फनल शेप टूल। ये कुछ ऐसे शेप का होता था और इसका जो शार्प एंड होता था वो मिट्टी के अंदर होता था, ये बहुत शार्प होता था। तो यहाँ से बीज सीड्स को डाल देते थे हम, फार्मर्स यहाँ से सीड्स को डालते थे और ये बुल से कनेक्टेड होता था। जैसे जैसे ये बुल्स आगे बढ़ते थे वैसे वैसे ये सीड्स आगे आगे की तरफ मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट होते जाते थे, मिट्टी के अंदर जाते जाते। इसका एक डिसएडवांटेज था कि वो सीड्स करेक्ट डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे, कहीं पे ज़्यादा कहीं कम। तो उसके बाद एक नया टूल आया जिसे हम बोलते हैं सीड ड्रिल। ये मशीन क्या करती थी? ये ट्रैक्टर से अटैच होता है। ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे जाता है सीड्स जो मिट्टी में होते हैं मिक्स होते जाते हैं इक्वल इंटरवल्स पे, इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स होते जाते हैं ताकि किसी की भी न्यूट्रिएंट्स में कमी ना हो, सबको बराबर न्यूट्रिएंट्स सनलाइट मिले।
और वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो ये था हमारा सीड ड्रिल। तो सोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग सीड्स into the soil। ओके, तो ये बात हुई हमारी सोइंग की और हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। बाकी के जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो इसके बाद होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।